नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उच्च मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में से। अब देखिए, ये पर्टिकुलर न्यूज़ समझाने के लिए मुझे आपको इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये समझाना पड़ेगा। वैसे आप सबको पता ही होगा, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। इस ट्रीटी के अंदर रेवी रिवर की जो पानी है वो हमारा है कि नहीं, ये तो आपको पता ही है। अब ये रेवी रिवर का ट्रिब्यूटरी है उज रिवर। अब इसी रिवर में एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने का प्लान है और इससे जम्मू एंड कश्मीर का कथुआ डिस्ट्रिक्ट में एक कांडी बेल्ट है, उधर पानी पहुंचाने में मदद करेगा। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कांडी बेल्ट कहां पे है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, इस पर्टिकुलर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाई इन न्यूज में क्यों आया था ये हम ब्रीफली समझेंगे, इसके बाद डिटेली डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज प्लान्स टू डाइवर्ट एक्सेस वाटर्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 टू इरिगेट इट्स ओन लैंड। अब सबको पता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के हिसाब से 3 रिवर रेवी, ब्यास एंड सतलज, इस 3 रिवर का पानी हमें एलोकेट किया था। जब मैं बोल रहा हूं पानी हमें एलोकेट किया, इसका मतलब यह है इस 3 रिवर का जितने पार्ट इंडिया से बहती है, वैसे आप सारे ट्रिब्यूटरीज देख लो, इसके मैक्सिमम पार्ट जो है पाकिस्तान में है, थोड़ा सा पार्ट जो है इंडिया में है। पर जो थोड़ा सा पार्ट इंडिया में है उसका फुल यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब यह है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हम इस 3 रिवर का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब तक ऐसा था, हम फुल यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहा था। अब और एक प्रॉब्लम यह है, जम्मू एंड कश्मीर के सथेन रीजन में करीब इधर एक कांडी बेल्ट है। अब वो एक ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो उज रिवर में, अब आप पूछोगे उज रिवर कौन सा है, उज रिवर रेवी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। उज रिवर में हम क्या करेंगे, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कमीशन करेंगे। उसे क्या होगा, जो कांडी बेल्ट में पानी डाइवर्ट करेंगे, ठीक है, तो उधर का एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, पानी की कमी है उधर, ठीक है, ये हमारा प्लान है। अब देखिए, द प्लान ऑफ इंडिया इज टू फुल्ली यूटिलाइज इट्स शेयर ऑफ वाटर अंडर द ट्रीटी अस्यूम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ चाइना डेवलपिंग कॉन्ट्रोवर्शियल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, ये सब हम क्यों कर रहे हैं इतना जल्दी, इसका स्ट्रैटेजिक रीजंस भी है। क्या है, देखिए, आप सबको पता है आजकल चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है हद से ज्यादा बड़ा है। चाइना का प्लान कुछ दूसरा है, पाकिस्तान उधर बकरा बन रहा है, वो अलग बात है। पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए। और आपको ये पता होगा 100% कि ट्रांस रिवर मतलब ऐसा रिवर जो 2 कंट्री से बहती है, 2 कंट्री शेयर करते हैं, उस रिवर का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होता है। और बीइंग ए अपर राइपेरियन कंट्री, मतलब इंडस रिवर का जो अपर एरिया है वो हमारे पास है। अगर हम इधर बड़े बड़े डैम बनाएंगे तो पाकिस्तान के लिए पानी नहीं मिलेगा, पर ऐसा हम नहीं करते कभी भी। जितना पानी हमें एलोकेट किया हूं उसी का यूटिलाइजेशन करते हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उज रिवर का पानी, रेवी रिवर का पानी, उसमें अगर आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाना है, बेफिक्र बेशक आप बना सकते हो। पर पाकिस्तान इसको ऑब्जेक्ट करने वाला है, वो अलग बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम ऐसे ऐसे प्लान्स इसलिए बना रहे हैं, उसका एक स्ट्रैटेजिक रीजन भी है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम भी उधर चल रहा है। तो इस तरह जो रिवर्स का कंट्रोल 100% हमारे पास रखना पड़ेगा, राइट। तो अब हम उसको डिटेली डिस्कस करेंगे। इस मैप देखिए दोस्तों, इसमें हमको पूरा इंडस रिवर दिख रहा है, जो तिब्बत से ओरिजिनेट होके अरेबियन सी तक जाता है। इसका जो लेफ्ट साइड वाला ट्रिब्यूटरीज है, इसमें 5 आता है, आपको पता ही है 5 कौन कौन सा है, जो पंचनाद बोलते हैं। अब दोस्तों, न्यू प्लानिंग टू यूटिलाइज वाटर विदाउट ब्रेकिंग इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया का प्लानिंग्स क्या क्या है, ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी ट्रीटी हम जब साइन करते हैं उसके प्रोविजंस को हम 100% पालन करते हैं। दूसरे कुछ कंट्रीज की तरह नहीं है, ट्रीटी साइन किया इसके बाद उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इंडिया का हिस्ट्री ये नहीं रहा है, इंडिया कड़क फॉलो करता है। ये जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें भी कोई तोड़फाड़ नहीं है ट्रीटी का, जो हमें एलोकेट किया है उसी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। The move is to harvest excess water. India is working on a plan to divert the waters of Uj River that flows into Pakistan. देखिए, move is to harvest excess water, मतलब हमें जितना allocate किया ना उसका 100% यूटिलाइजेशन हम करना चाह रहे हैं। अब तक जितना पानी ले रहा था उससे एक्सेस पानी हम लेना चाह रहे हैं, ताकि कुछ एरियाज में डाइवर्ट करने के लिए। उसका रीजन भी है, मैंने आपको बता दिया। देयर इज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया गिवन दैट कंट्रोल ओवर रिवर
वाटर फ्लो एक्ट्स एज ए फोर्स मल्टीप्लायर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अग्रेशन। अगर कुछ अग्रेशन टाइम आ गया तो इस तरह रिवर का कंट्रोल जो है ये बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली चीज है, राइट। As per the Indus Water Treaty, India have the right to stop the water required to irrigate 2 lakh hectares of land. Very important point, नोट्स बना दीजिएगा, नोट्स में लिख दीजिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया के पास ऐसा एक राइट है टू स्टॉप द वाटर, पानी हम रोक सकते हैं, हम चाहे तो पानी रोक सकते हैं क्योंकि हम अपर राइपेरियन कंट्री है, ठीक है, और 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तक हम इरिगेट कर सकते हैं, राइट। India's plans to fully utilize the share of water under the treaty assume strategic importance against the backdrop of China। ये मैंने आपको बता दिया, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से हम इस तरह कर रहे हैं क्योंकि हमें जो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से पानी एलोकेट किया उसका हम 100% यूटिलाइजेशन करेंगे, जितना कर सकते उतना हम करेंगे क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती अच्छे के लिए नहीं है। India got the waters of Ravi, Beas and Satluj and Pakistan got the waters of Jhelum, Chenab and Indus। ठीक है, इंडस रिवर जो है, खुद इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है, चेनाब दिया हुआ है और झेलम दिया हुआ है, बाकी रवि, ब्यास और सतलज ये तीनों हमारे पास है। इफ इंडिया कंस्ट्रक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन दोस वाटर्स एंड टैप देयर पोटेंशियल, पाकिस्तान कैनॉट रेज ए क्वेश्चन विच दे ट्राई टू डू बट दैट्स इलीगल। ठीक है, इंडिया को जितना पानी एलोकेट किया है उसमें हम चाहे तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोविजंस को हम तोड़ नहीं रहा है, पर पाकिस्तान 100% ऑब्जेक्ट करेगा, वो उनका आदत है। इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेडिटिंग अदर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर सच एज। देखिए इंडिया ने और कौन कौन सा, केवल उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं है, इंडिया ने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, 850 मेगावाट का राटिल, 800 मेगावाट का बरसर, 1000 मेगावाट पाकलदुल, 624 मेगावाट कीरू, 540 मेगावाट क्वार इन द यूनियन टेरिटरी फॉलोइंग द रिकॉग्निशन ऑफ टेरर हिट स्टेट। ठीक है, तो इतने प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी बनाया है, यह सब नाम जो है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उज रिवर के बारे में। उज कॉन्फ्लुएंस इज अलोंग विद द रवि रिवर डाउनस्ट्रीम ऑफ मधोपुर विच इज द लास्ट डाइवर्शन स्ट्रक्चर हैविंग ए बैरेज। तो उज का जो रवि, मैंने आपको बोला रवि रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है उज, तो उज और रवि रिवर का कॉन्फ्लुएंस जो है मधोपुर में होता है। After that, Ravi rivers enters and exit Pakistan territory 17 times. It crisscrosses almost all the places. It's Ravi that is the line of division between two countries. Ravi river कुछ एरिया में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, तो वैसे आपको पता है रवि रिवर का छोटा सा ही पार्ट इंडिया में है, बाकी पूरा पाकिस्तान में है। अब देखिए ये जो मधोपुर एरिया या उज एरिया को क्यों सेलेक्ट किया, उज रिवर को क्यों सेलेक्ट किया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यही सही एरिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है वो पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। The Uj multi-purpose project is to have an 186 megawatt capacity for electricity generation। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था उज जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसे केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं इरिगेशन भी होगा, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी पानी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें 186 मेगावाट कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा और इरिगेशन 16,743 हेक्टेयर्स को पानी भी मिल जाएगा एंड ड्रिंकिंग के लिए 20 क्यूसेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने हमारे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज में बनाया है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। रीसेंट एग्जाम्पल है जब हमने किशन गंगा रिवर के ऊपर बनाया था, किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है, तब पाकिस्तान क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया जो हेग में लोकेटेड है और बोला इंडिया गलत कर रहा है। आप देखिए दोस्तों इंडिया की हिस्ट्री ये नहीं रहा है, हम कोई भी ट्रीटी साइन करते हैं उसका 100% पालन करते हैं, पर पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तान पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बाद ये बोल के इंडिया जो है ट्रीटी में जो प्रोविजन है उसको तोड़ रहा है। पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ये बात पता चल गया और इन्होंने इंडिया के फेवर में 2013 में जजमेंट दे दिया। इसके बाद इंडिया ने अपना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है चालू रखा और 2018 मई को NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को डेडिकेट किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने हमारा राटिल प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, पाकल दुल के ऊपर किया है एंड लोअर कलनाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया था। अब देखिए द कंट्री कैन बिल्ड एंड डू रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स ऑन डैम, इट इज ऑल्सो ए राइट गिवन बाय द ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से कोई भी रिवर हो, इंडस रिवर हो या इंडस की ट्रिब्यूटरी हो, इसके ऊपर हम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स क्या है, इसके लिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का बेसिक प्रोसेस क्या है ये समझना पड़ेगा। देखिए मान लो ये एक नदी है, अब नॉर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैसा होता है, इस तरह डैम बनाएगा, डैम बना के पूरा पानी को रोक देगा। अब इधर पानी को रोकने से क्या होगा, ये पूरा रिजर्वोयर बन जाएगा, इधर पूरा पानी भर जाएगा और इधर पानी नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो
डैम बनाया है इसके ऊपर से पानी छोड़ देगा और नीचे जो टर्बाइन लगाया होगा इसको, ये पानी जो ऊपर से आके नीचे गिर रहा है इसी की फोर्स से टर्बाइन घूमेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, टर्बाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। क्लियर। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी तरह का स्टोरेज नहीं होगा। इस तरह डैम बना के इतना बड़ा एक रिजर्वोयर बनाएगा नहीं। आप देखिए दूसरे कंट्री को तब प्रॉब्लम होगा, जो लोअर राइपेरियन कंट्री है या लोअर राइपेरियन स्टेट्स है उसको तब प्रॉब्लम होता है जब हम कोई भी रिवर का पानी को रोक के डैम बना के पानी को रोक के रखते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में पानी को रोकने वाला काम कुछ नहीं है। रिवर की जो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल फ्लो कभी कभी बहुत फास्ट होता है और कभी कभी स्टीप से इस तरह गिरता है, तो इसी फ्लो का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी फ्लो के थ्रू टर्बाइन को घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कोई तरह का स्टोरेज नहीं होगा। इस तरह की प्रोजेक्ट्स को रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। अब दोस्तों उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट इज ए मल्टीपर्पज मतलब हाइड्रो पावर, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग के लिए यूज होगा। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा पहला एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है। और उज रिवर के बारे में आपको मैंने बताया था, रेवी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और क्या है, द प्रोजेक्ट इज प्लान टू फास्ट ट्रैक यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज राइट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। ये मैंने आपको बताया था, इंडिया को जितना पानी एलोकेटेड है उसका 100% इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। अब इसका लोकेशन देखिए, कथुआ डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर में ऑन द उज रिवर। अब आप पूछोगे कथुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कथुआ डिस्ट्रिक्ट करीब इधर आता है दोस्तों। ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट एरिया में जम्मू एंड कश्मीर का, एंड ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसको कांडी रीजन बोलते हैं। ये क्लियर नहीं है, KANDI, ये थोड़ा सा ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो इधर पानी प्रोवाइड करना हमारी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जहां पानी की कमी है, ये जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से पानी डाइवर्ट होगा उज रिवर का और इधर मिल जाएगा। राइट। और इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर में आता है। इस तरह बड़े बड़े ट्रांस रिवर का फ्लो या पानी की जो क्वांटिटी उसको कंट्रोल करने में बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रहता है। ठीक है, जब अग्रेशन होगा, अगर दोस्ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान कभी भी अपना एक्चुअल बिहेवियर दिखा सकता है। इसलिए इस तरह रिवर्स का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, वो भी ऊपर से एक ट्रीटी के हिसाब से हमें दिया हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल। राइट। अब दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए काफी पुराना ट्रीटी है पर आज भी रेलेवेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। India had earlier blocked water to Pakistan for some time in 1948, but later restored it after the ceasefire. 1948 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, तब इंडिया ने इंडस का जो पानी है वो रोका था। कुछ पाकिस्तानी विलेजेस में पानी नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद पाकिस्तान 1951 में ये मैटर यूनाइटेड नेशंस के पास लेके गया था और अक्यूज्ड इंडिया फॉर कटिंग द सप्लाई ऑफ वाटर। पर इंडिया जब सीजफायर हुआ था तब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया था। 19 सितंबर 1960 में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरह इंडस वाटर को लेके काफी सारे डिस्प्यूट चल ही रहा था, तो 1960 में कराची में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयूब खान ने मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया था। ये डेट ध्यान दीजिएगा, 19 सितंबर 1960, आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशंस ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर इंडस वाटर ट्रीटी है इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। राइट। ट्रीटी एग्रीज द कंडीशंस फॉर वाटर शेयरिंग। तो बेसिकली इंडस और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, इसके अलोकेशन के ऊपर था ट्रीटी। इसे क्या हो गया, इंडिया को रवि, ब्यास एंड सतलज का पानी का अलोकेशन दे दिया एंड पाकिस्तान को इंडस, चेनाब एंड झेलम। और एक परमानेंट इंडस कमीशन सेटअप किया था बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स। रिसेंटली ये परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में एक न्यूज़ आया था, ये कोविड-19 के चक्कर में मिला नहीं था, तो रिसेंटली एक मीटिंग हुआ भी था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रीटी गिव्स इंडिया 20% ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम एंड रेस्ट 80% टू पाकिस्तान। ठीक है, 20% जो पानी है इंडस रिवर सिस्टम का ये इंडिया को दिया है, 80% पाकिस्तान को दिया है। इसका रीजन भी है, पाकिस्तान के पास और कोई सोर्स तो नहीं है। ठीक है, जितना सोर्स है वो दूसरे कंट्री से ओरिजिनेट होकर उनके पास आता है। राइट। अब दोस्तों डेवलपमेंट्स इन इंडिया आफ्टर इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमने हमारी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए क्या क्या किया। बेसिकली हम क्या करेंगे, ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इरिगेशन के लिए, दूसरे एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए। तो हमने क्या क्या किया, ये हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईस्टर्न रिवर का पानी का यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली करने के लिए हमने सतलज रिवर के ऊपर भखरा डैम बनाया, पोंग एंड पांडो डैम बनाया ब्यास रिवर के ऊपर, तेन जिसको रंजीत सागर डैम बोलते हैं वो रेवी रिवर के ऊपर बनाया।
तो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, माफ कीजिएगा। इंडिया यूटिलाइजेस नियरली एन एंटायर शेयर ऑफ 95% ऑफ वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स विद द हेल्प ऑफ वर्क्स लाइक ब्यास सतलज लिंक। तो मेरा कहने का मतलब है जितना पानी हमें एलोकेट किया है उसका 95% हम अभी यूटिलाइज करते हैं। कैसे? हमने ब्यास सतलज लिंक बनाया है, मधोपुर ब्यास लिंक बनाया है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट बनाया है। हाउएवर अबाउट 2 मिलियन acre feet of water from Ravi is reported annually to be still flowing unutilized to Pakistan below मधोपुर। इसलिए तो हम ये उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मतलब जितना पानी हमें एलोकेट किया है उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट्स ये बोल रहा है 2 मिलियन acre feet ऑफ वाटर हमारे लिए लॉस है, ये पाकिस्तान में बिना यूटिलाइजेशन का चला जाता है, राइट? India has taken several steps to stop the flow of this river water to Pakistan, which belongs to India for its utilization. Construction of, देखिए ऐसा नहीं इंडिया चुप बैठा था, इंडिया ने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाया भी था। शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट बनाया था टू यूटिलाइज द वाटर कमिंग फ्रॉम थेन डैम फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वो तो है ही। The second Ravi Byas link below Uj project is being planned to tap excess water flowing down to Pakistan. हम एक सेकंड रवि ब्यास लिंक उज प्रोजेक्ट के नीचे प्लान कर रहे हैं। मतलब हम ये चाह रहे हैं जितने पानी हमें एलोकेट किया है ना उसका 100% यूटिलाइजेशन हो, थोड़ा सा भी पानी वेस्ट होके पाकिस्तान ना चला जाए, ठीक है। जितना पानी हमें दिया, वैसे भी इंडस रिवर का 80% उनको ऑलरेडी दे चुका है, जो 20% हमें दिया हुआ है उसका तो 100% यूटिलाइजेशन करो, इसलिए इंडिया ये सब कर रहा है, राइट। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं आपको मैंने जितना पॉइंट बोला उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, वो समझ में आ गया हो। अब देखिए दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी का काफी सारे कंसर्न्स भी है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ा सा बायस्ड है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, और इंडिया को ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी से विड्रॉ करना चाहिए। पर देखिए इस तरह इंडिया विड्रॉ भी नहीं कर सकता। अगर इंडिया इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी से विड्रॉ करेगा वो वियना कन्वेंशन का खिलाफ होगा। अब आप पूछोगे वियना कन्वेंशन क्या है? देखिए वियना कन्वेंशन वो है, ट्रीटी ऑफ द ट्रीटीज बोलते हैं। मतलब कोई भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनता है ना या साइन करता है, उसका सही तरह पालन करना ये लिखा है वियना कन्वेंशन में। तो इस तरह इंडिया यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि इंडस वाटर ट्रीटी हमें नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमने जो बांग्लादेश के साथ किया, नेपाल के साथ किया है, उसके ऊपर भी एक गलत असर पड़ेगा, है कि नहीं। अब इंडिया इज ट्राइंग टू यूटिलाइज वाटर वाइजली विदाउट ब्रेकिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया वही करना चाह रहा है जो सही है। इंडस वाटर ट्रीटी में जो लिखा है उसका 100% यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं और कुछ गलत नहीं कर रहे। इंडिया की हिस्ट्री भी ये नहीं रहा है, हम ऐसे कोई गलत काम करते ही नहीं है, वो भी स्पेशली दूसरे कंट्री के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो। द इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एंडेवर्स इन द वर्ल्ड टुडे, but there is a need to update certain technical specs and expand the scope of agreement to address climate change. Climate change को भी address करने के लिए कुछ ना कुछ technical specification इसमें होना चाहिए, ये भी बोल रहा है। India has never used rights on western rivers. जो western rivers हमको allocate नहीं किया उसको इंडिया ने गलत कभी इस्तेमाल नहीं किया है। Under the Indus Water Treaty, India can make use of the waters of the western rivers for irrigation, storage and even for producing electricity in the manner specified. देखिए वेस्टर्न रिवर्स का पानी की भी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए इंडिया से बह रहा तो इंडिया इस्तेमाल तो कर सकता है, पर ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। इसके लिए कुछ मैंने स्पेसिफाइड है, मतलब अगर आपको बनाना भी है तो कुछ सर्टन क्राइटेरिया से उसको फॉलो करो, जैसे मैंने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। इफ इंडिया जस्ट डिड ऑल that are entitled to under the treaty, it would be enough to send GTS through Pakistan. It would be a strong signal without doing any drastic, ठीक है। मतलब इंडिया को बस इंडस वाटर ट्रीटी में जितने प्रोविजंस लिखा है उसका 100% यूटिलाइजेशन करना है। 100% यूटिलाइजेशन मतलब जो ट्रीटी में हमें दिया हुआ है ना उसका 100% यूटिलाइजेशन करो, बस ज्यादा कुछ मत करो। ये पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला एक स्ट्रैटेजिक रीजन भी है इसका। अगर इस तरह हम करने लगेंगे तो पाकिस्तान को थोड़ा सा पता चलेगा कि इंडिया खुश नहीं है जो चाइना के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है इफ इंडिया जस्ट डिड ऑल दैट आर एंटाइटल्ड टू अंडर द ट्रीटी इट वुड बी इनफ टू सेंड जीटीएस टू पाकिस्तान, इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल विदाउट डूइंग एनीथिंग ड्रास्टिक। हमें कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, जो हमें बोला गया है वो सही तरह करो, राइट।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा मेरे वीडियो से। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, ताकि मैं इंप्रूवमेंट्स कर सकूँ। लेक्चर की PDF अगर चाहिए आप harshitdwivedi.com विजिट कीजिए। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल वेबसाइट में मिलेगा आपको, उसी का प्रिंट आउट आप ले सकते हो आगे की पढ़ाई के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।